चैप्टर 1 के अंत में हमने 13 बातें बोले थे कि एक अच्छे और होशियार व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। वैसे ही चैप्टर 2 खत्म हो चुका है और अब फिर से आए हैं 6 बातों को लेकर। अगर आप ये 6 बातों को हमेशा याद रखते हैं तो आप होशियार बनेंगे और सुखी बनेंगे। जो व्यक्ति अधर्म से कमाया हुआ पैसे से अपने दोष को छुपाने के लिए जाता है तो उसके अन्य दोष बाहर निकल आते हैं। मतलब जो व्यक्ति अपने अधर्म से मतलब लोगों को लूट कर, हैक करके, चोरी करके जो पैसे कमाता है उससे अपने एक कमजोरी को छुपाने के लिए जाता है तो उसके अलग अलग कमजोरियाँ, अलग अलग उसके निशान, उसके अलग अलग नीच बातें बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जो कार्य करने से आपकी बुढ़ापा अच्छी तरीके से गुजरेगी उन कार्यों को जवानी में कर दीजिएगा। जैसे कि अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना, अपने धन को ज़्यादा करना, भक्ति करना और अच्छे लोगों के साथ रहना। इन 4 कार्य को करने से आपकी यंग जब एज है वो तो अच्छा होगा ही, लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से जिएंगे। जिस सभा में बूढ़े लोग नहीं होते वो सभा ही नहीं है। क्या बढ़िया बात। मतलब जहाँ पर एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं है वो सभा नहीं है। अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ मीटिंग करिए, जो होशियार है उनके साथ मीटिंग करिए और आपका मीटिंग जो है उससे अच्छे फल प्राप्त होंगे। सत्पुरुषों को उनके सदाचार से जाना जाता है, लेकिन जो होशियार है उनकी व्यवहार से उनको जाना जा सकता है। एक व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी ज्ञान भके वीडियोज में, लेकिन उसकी व्यवहार और उसके सदाचार अच्छा नहीं है तो समझ लीजिएगा कि वो अच्छा तो नहीं था, इंटेलिजेंट नहीं था, उसने मुखौटा डालकर वीडियो बना रहा था। पूर्ण श्रद्धा के साथ ही यज्ञ, दान, पूजा और भक्ति करनी चाहिए, वरना इससे भय पैदा होता है। विदुर जी कहते हैं अगर श्रद्धा नहीं है तो उससे जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट से नहीं होगा, वो तो आपकी जिंदगी में कष्ट होगा। कष्ट आने से भय उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होने से हम नीचे गिरते हैं। विदुर जी कहते हैं इन 4 लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। जो सामुद्रिक शास्त्र पढ़ता हो, जो चोरी करके व्यापार करता हो, जो भविष्य बोलने वाला ज्योतिष्य हो। 4th, शत्रु पर कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र में स्त्री के बारे में वर्णन मिलता है, उससे हमारी जिंदगी में कामुकता बढ़ती है। कामुकता बढ़ने की वजह से हम स्त्री के पीछे लगते हैं और हम पतन को प्राप्त होते हैं। इसीलिए सामुद्रिक शास्त्र को पढ़ने वालों के साथ मत रहिए और सामुद्रिक शास्त्र को भी ना पढ़े। चोरी करके व्यापार करने से जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उससे हमें भी पाप लगता है और चोरी करने वाले की जिंदगी में पुलिस चक्री चलती रहती है तो पुलिस आपके भी घर में आ सकते हैं। इसीलिए भविष्य बोलने वाले ज्योतिष पर क्यों भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भविष्य जो बोल रहा है वो बंडल होता है। कोई भी व्यक्ति दूसरों का भविष्य नहीं देख सकता। विदुर जी बोल रहे हैं, इसीलिए भविष्य देखने वाले ज्योतिष के ऊपर कभी भरोसा ना रखे, अपने कर्म पर और भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखे। और जो शत्रु हो उस पर भरोसा कौन ही रख सकता है, जो रखता है वो मूर्ख ही होगा। ठीक है। और इसी के साथ विदुर जी ने कहे हुए 6 इंपॉर्टेंट बातों पर हमने डिस्कस किए। पिछली बार मैंने क्या गलती की थी मुझे पता चल चुका है, इसलिए मैं इस बार अलग तरीके से वीडियो बनाया। मजा आ रहा है? कमेंट में जरूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।